तो उपचुनाव में प्रभारी बने सभी मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। प्रभारी मंत्री मिल्कीपुर मयंकेश्वर शरण सिंह ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार अब अपनी तैयारियों को जेर दे रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जो प्रभारी मंत्री हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के। हमारे साथ इस वक्त मिल्कीपुर क्षेत्र के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। अयोध्या की सीट ऐसी सीट है मिल्कीपुर जो बहुत ज़्यादा बीजेपी इस पर फोकस कर रही है। कैसे आप लोग तैयारी देख रहे हैं, क्या कुछ वहाँ पर पाए हैं अभी तक? नहीं, एक बार हम लोग वहाँ गए थे शाही जी के नेतृत्व में। बाकी इसमें 2 मंत्री और भी हैं, गिरीश जी हैं, और कार्यकर्ताओं से हम लोग ने मुलाकात की। और अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हुआ है और मिल्कीपुर के कार्यकर्ता उससे ये कह लें कि निराश तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे वो सब पूरी तन्मयता के साथ लड़ेंगे। और अभी तक जो मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे। अखिलेश यादव से साधु संतों ने मुलाकात की है। अखिलेश यादव लगातार जो है मिल्कीपुर को लेकर बहुत फोकस है, क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे को वहाँ पे चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, पीडीए का फॉर्मूला अपनाने की बात कर रहे हैं, और पीडीए ही फॉर्मूला अयोध्या सीट हारने का सबसे बड़ा कारण भी रहा है। तो आप लोग इसकी कुछ काट ढूंढ रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो अभी जो एक तरीके से घोषणा हुई थी, घोषणा जो अवधेश जी के लड़के का, तो जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने नारेबाजी भी की, और नारेबाजी करने के बाद तो अभी से ही असंतुष्ट गुट एक तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर पैदा होने लगे हैं। निकलिए तो मयंकेश्वर शरण सिंह जी हैं, और ये तौर पर कह सकते हैं कि 10 उपचुनाव सीटों पर लेकर बीजेपी पूरी तरह से फोकस है। और इसी कड़ी में लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है, और तमाम मंत्रियों से बाकायदा फीडबैक लिया जा रहा है ताकि चुनाव की घोषणा होते ही बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आकर इन सीटों को जीत सके। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां चल रही है और बैठक वाकई में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि रिपोर्ट भी ली गई है। क्या निकल कर आ पाया है इस बैठक में, क्या जानकारी अभी लग पाई है? देखिए, बिल्कुल बैठक जो है खत्म हो गई है। बैठक में जो तमाम प्रभारी मंत्री थे उनसे ये पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या स्थिति है, जो विधानसभा क्षेत्र है आपका, वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जातिगत फैक्टर्स क्या हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में ये बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि ईमानदार और जो बिल्कुल जिताऊ प्रत्याशी होगा उसी पर ही दांव लगाया जाएगा, ना कि सिफारिश करने वालों पर दांव लगाया जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला था कि कई ऐसे सांसद थे मौजूदा जो जीतने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन सिफारिश करके उन्होंने अपना टिकट दोबारा से पा लिया था। तो ऐसे में अब उपचुनाव में ये स्थितियां ना हो, इसको लेकर बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि जो प्रत्याशी का चयन होगा वो ईमानदार की कैटेगरी में रखे होगा। तो फिलहाल बैठक खत्म हो गई है, और आपको बता दें कि बैठक खत्म होने के बाद तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे फिलहाल तमाम जो मंत्री जब निकल रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा है कि चुनाव को लेकर जो है चर्चा हुई है, और विधानसभा चुनाव कैसे जीतना है, उपचुनाव 10 सीटें कैसे पूरी तरह से जीत के जो है एक बार फिर से अपना परचम लहराना है, इस पर पूरी चर्चा की गई है। तो फिलहाल बैठक जो है करीब 1 घंटे से ऊपर की बैठक चली है, और इस पूरी बैठक में उपचुनाव को लेकर ही पूरी चर्चा होती नजर आई। जी बिल्कुल विशाल, सीधे तौर पर कहा जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा है जिताऊ कैंडिडेट जो है वो महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर लॉबिंग जो है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब चुनाव आता है, और अभी उपचुनाव है हालांकि ये, लेकिन लॉबिंग जो है उसका सिलसिला जरूर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार जिताऊ कैंडिडेट अगर होगा तो ही आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बिल्कुल साफ कह दिया है कि जिताऊ कैंडिडेट होगा तभी प्रत्याशी बनाया जाएगा, वरना उनकी सिफारिश नहीं चलेगी। अगर छवि सही नहीं है तब भी उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। मतलब जनता के बीच में स्वीकारता होनी चाहिए। ये विशेष तौर पर जो है प्रत्याशी के लिए विशेष जो है ये रखा गया है। इसके साथ साथ तमाम जो मंत्री थे जो क्षेत्रों में गए थे अलग अलग, चाहे वो सीतामऊ हो, कटहरी हो, करहल हो, उन सब ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि वहाँ पर क्या कुछ समीकरण है। इसके साथ साथ जीतने और हारने के परसेंटेज भी दिए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएम के पास दी गई है, और केवल उपचुनाव पर ही चर्चा हुई है, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं हुई है बैठक में। और बिल्कुल स्पष्ट साफ तौर पे कह दिया गया है कि उपचुनाव को जिताना है, और इसके लिए पूरी एक प्लानिंग जो है वो की जाए, और उस प्लानिंग के तहत ही आगे जो है काम करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब जो है कटहरी हो, चाहे आप अगर बात करें तो कुंदकरी हो, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट उतारा जा सकता है,
इन सब चीज़ों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मिल्कीपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी को जीतना बेहद जरूरी है और इसीलिए इन सब तमाम सीटों की जो पूरी रिपोर्ट है वो सीएम ने तमाम प्रभारी मंत्रियों से ली है। जी बिल्कुल विशाल, ग्राउंड जीरो पर कहा जाए तो काम एक तरीके से करने की कोशिश हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं वो उतने बेहतर नहीं रहे हैं बीजेपी जितना एक्सपेक्ट कर रही थी। तो ऐसे में 10 लोकसभा सीट, 10 उपचुनाव की सीट जीतना जो है वो नाक के लिए भी एक साख बन चुकी है और इसीलिए कह सकते हैं 2-2 प्रभारी भी नियुक्त किए गए और रिपोर्ट्स मंगाई गई हैं ताकि जमीनी तौर पर काम किया जा सके, ताकि कमल खिले। देखिए बिल्कुल स्पेशल टीस की जो टीम बनाई गई है मंत्रियों की, स्पेशल टीस में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों शामिल हैं और इन 10 सीटों के लिए ये प्रॉपर जो टीम है इसने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो सीएम को सौंपी है, ताकि अब बहुत ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है। क्योंकि देखिए अक्सर संगठन से जो रिपोर्ट आती है, इसके साथ साथ जो सरकार लेवल पर रिपोर्ट आती है उसमें कहीं ना कहीं पर विरोधाभास भी होता है। लेकिन अब चूंकि मंत्री खुद जब जाएंगे वहाँ पर बात करेंगे, प्रत्याशियों पर बातचीत करेंगे तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और इसीलिए शायद सीएम ने तमाम मंत्रियों को बुलाया था, बैठक में बातचीत किया था और बातचीत करने के बाद उन सभी से रिपोर्ट लिया। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में उपचुनाव को लेकर जो भी चर्चा होगी उन सब चीज़ों का आधार बनाया जाएगा। तो फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि ये जो बैठक है वो फिलहाल खत्म हो गई है। सीएम यहाँ से सीएम से तमाम जो मंत्री हैं वो रवाना हो गए हैं। बिल्कुल विशाल, ये कहा जाए 10 की 10 सीटें जो हैं वो जाहिर तौर पर जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मिल्कीपुर सीट की अगर बात की जाए तो ये साख का विषय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि पीडीए फॉर्मूले की बात यहां पर की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। खासकर इस सीट के लिए गणित जो है वो तगड़ा बैठाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। देखिए बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से सारे गणित पर ध्यान रखा जा रहा है, सारे समीकरणों पर ध्यान रखा जा रहा है कि कहां से कैसे जीत हासिल हो सकती है और इसीलिए शायद इन सब तमाम बैठकों में इन सब चीज़ों पर लेकर चर्चा हुई है और इसी के आधार पर अब आगे जो है टिकट भी फाइनल किया जाएगा। इसके आधार पर ही आगे जो है जो प्रत्याशी चयन के अलावा जो वहाँ का समीकरण होगा उस पर फोकस किया जाएगा और इसीलिए तमाम प्रत्याशी जब चयन होगा उससे पहले इस रिपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये तमाम जो मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, ये मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीधे तौर पर संगठन को जो रिपोर्ट है ये तो देंगे ही, लेकिन सरकार की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ को ये पूरी रिपोर्ट दे दी गई है। बिल्कुल विशाल, चूंकि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने में भी माहिर है और नए चेहरों को जगह देने में भी माहिर है, तो क्या इन उपचुनाव में भी ये कहा जा सकता है कि कुछ नए चेहरे जो हैं वो लाए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल उपचुनाव में उन्हीं चेहरों पर दांव लगाया जाएगा जिनकी छवि बहुत अच्छी है। किसी भी तरह से जिसकी छवि पुराना रिकॉर्ड खराब होगा उस प्रत्याशी पर दांव नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जातिगत फैक्टर भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। जातिगत फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्याशी का चयन होगा और यही सब रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। वहाँ की क्या कुछ है, कुछ सुझाव भी मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं। तो ये पूरी एक रिपोर्ट जो है ये अलग अलग सीट की ये सौंपी गई है और इसी के आधार पर अब आगे जो है वो काम होगा। जी शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयार है। रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। अब